अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में शाह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगों, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर इस बात का ऐलान किया कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ऐसे लोगों को हुक्म दे रहे हैं, क्या ईमान वाले लोगों, अल्लाह ने तुम पर कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, माह रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज किए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये रोजे अल्लाह को इतनी पसंद इबादत है कि अल्लाह ने सिर्फ ये इबादत उम्मते मुहम्मदिया पर फर्ज नहीं की, बल्कि ये इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमसे पहले जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोजों की जो इबादत है उन पर फर्ज की थी। मकसद क्या था? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच सको गुनाहों से, जहन्नम की आग से बच सको, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, परहेजगारी पैदा हो, अल्लाह की फर्मा बरदारी वाला मामला पैदा हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी से नफरत हो जाए कि इंसान रब के हुक्म को तस्लीम करे, जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है वह करे, जिस चीज से, जिस काम से अल्लाह ने मना किया है उससे मना हो जाए। अब रोजे को समझने के लिए, इस इबादत को सही मानों में करने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम पता ले कि हमारे दीन इस्लाम में रोजों की क्या अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि दीन इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई। अब वो 5 चीजें कौन हैं? सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि इंसान शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि इंसान इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उसके बंदे। इस्लाम की एक बुनियाद ये हो गई। अब ये ऐसा कलमा है कि इंसान ऐलान करता है कि इस कायनात में रहकर मैं अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पासदारी करूंगा, अल्लाह की बनाई हुई शरीयत जो अल्लाह ने कुरान के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की है, इसको मैं सिर्फ तस्लीम ही नहीं करूंगा बल्कि मन धन से इसको तस्लीम करते हुए इस पर अमल भी करूंगा। अब इस कलमे के कहने की देर थी कि अल्लाह नबी फरमाते हैं इसकी दूसरी बुनियाद शुरू हो गई। अब पता चलता है कि क्या इसने ये कलमा कहा है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, क्या अपने दावे में सच्चा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि देखा देखी इसने पढ़ लिया, या इसने मुनाफिकाना तौर पर इस बात को तस्लीम किया है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अब इसका दूसरा मरहला शुरू हो गया। वो क्या? वक़ामिस सलाता, अब वो अल्लाह के हुक्म पर इस शरीयत को चूंकि उसने तस्लीम कर लिया है, अब 5 वक्त की नमाज कायम करने वाला हो। तो इस्लाम की बुनियाद जो दूसरी है वो कलमा तैयबा के बाद 5 वक्त की नमाज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इताइज़ ज़कात, 5वां जो दीन का अहम रुकन है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर साहिब इस्तिताअत बनाया हुआ है, उसके पास माल है, दौलत है, तो उसमें से फिर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की, उसके रसूल की मुकर्रर करदा जो तयन है वो अदा करे। ये तीसरा दीन का अहम रुकन है। और चौथा फरमाया वल हज, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब इस्तिताअत बनाया हुआ है, माल है, अल्लाह के रास्ते में हज करने के लिए उसके पास पैसा भी है, अल्लाह ने ताकत दी है, उसके पास तंदुरुस्ती भी है, तो जिंदगी में एक दफा खाना काबा का हज जरूर करें। और चौथी 5वीं चीज वह सौम रमजान, रमजान के रोजे। एक मुसलमान को पता होना चाहिए कि जो दीन इस्लाम की इमारत खड़ी की गई है वो इन 5 चीजों पर है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस बात का आगे नखेड़ा करते हैं और वाज़िया करते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए कि दीन इस्लाम में दाखिल होने के बाद ये 5 चीजें
इस पर बुनियाद रखी गई है। लेकिन इनमें से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलासतुन अलैहिन्ना उस्सिसल इस्लाम, इनमें से 3 चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम की जड़ है, असास है, मां है। अब वो 3 चीजें कौन सी हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन 3 चीजों को सुन लें। फरमाया पहली चीज ये है शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि इंसान गवाही दे अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये इस्लाम की जड़ है। फरमाया वस्सलातुल मकतूबातु, फर्ज नमाज जो है 5 वक्त की, ये इस्लाम की बुनियाद में से दूसरी जड़ है। फरमाया वह सौम रमजान, और तीसरी जो इस्लाम जिसकी बुनियाद के बाद जड़ बताया गया वो है रमजान के रोज। अब 2 चीजों के इसको यहां से निकाल दिया गया, एक हज और दूसरा ज़कात। अब हज और ज़कात क्यों निकाला गया? क्योंकि यह हज और ज़कात हर एक पर फर्ज नहीं, 3 चीजें हर एक पर फर्ज हैं। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, बालग होने के बाद वो 40 साल का है, चाहे औरत है बालग होने के बाद, ये 3 चीजें हर एक पर फर्ज हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात के लोगों में तुम्हें खबरदार करता हूं। अल्लाह के नबी क्या है खबरदारी? फरमाया मन तारा का, जिस शख्स ने भी इन 3 चीजों में से वाहिदतुन एक को तरक कर दिया। ये 3 चीजें कलमा, नमाज 5 वक्त की और रमजान के रोजे। फरमाया इनमें से किसी ने एक चीज को भी तरक कर दिया मिन हुन्ना फहुवा बिहा काफिरुन, उसके काफिर होने में कोई शक नहीं, वो पक्का काफिर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये तंबीह फरमाई, क्या मेरी उम्मत के लोगों आंखें खोल कर अल्लाह की पसंद और नापसंद को मलूज़े खातर रख के जिंदगी बसर करना। अब अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वाले लोगों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। अल्लाह का सिर्फ इतना कह देना ही काफी था। लेकिन अल्लाह को बंदे से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत। और उस मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं, अल्लाह अपने बंदों को ना बख्शना चाहता है। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, प्यार करता है। उसने जिंदगी में कुछ ऐसी घड़ियां रख दी, कुछ ऐसे दिन रख दिए कि इंसान उसमें इबादत करे, उसको बोनस पर बोनस मिलेगा, अल्लाह की जन्नत का वो हकदार हो जाएगा। अब उस जन्नत में पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम को माह रमजान की खुशखबरी देते हुए फरमाया कि रमजान की आमद से पहले शबान की आखिरी रातों में जरा इनको रमजान मुबारक की फजीलत बताइए। मेरा पिछले जुमातुल मुबारक को रमजान फजाइल रमजान के हवाले से दर्स भी था, लेकिन चूंकि अक्सर साथी जुमे वाले दिन जो आते हैं वो बाहर से आते हैं, उन्होंने शायद नहीं सुना, तो मेरा ये ख्याल था कि मैं जरूर रमजान फजाइल के हवाले से फिर गुफ्तगू सुनाऊं ताकि हर शख्स इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शबान की आखिरी रातों में खसूसियत के साथ एक दर्स दिया करते थे। अब हमारी मसाजिदों में वो इंतजामात नहीं कि हम रमजान से पहले एक मखसूस नशिस्त रखें, मखसूस दर्स रखें ताकि रमजान के हवाले से गुफ्तगू हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शबान की आखिरी रातों में एक मखसूस नशिस्त रखते सहाबा की, ताकि लोगों को पता चल जाए कि रमजान की कितनी बरकत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बहकी में ये खुतबा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, एक बहुत बड़ा महीना, बहुत बड़ा महीना तुम पर साया डालने वाला है। शाहरुन मुबारकुन, ये माह रमजान मुबारक का महीना इतना रहमत वाला है, इतना रहमत वाला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने में बड़ी बरकतें नाज़िल की हैं, बड़ी रहमतें नाज़िल की हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये ऐसा महीना है, इसकी फजीलियत का आप अंदाजा इस बात से लगाएं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये महीना अल्लाह को इतना महबूब है, इतना महबूब है, अगर कोई शख्स अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी पाने के लिए एक नफल नमाज पढ़ता है, एक नफल नमाज अल्लाह की रजा के लिए,
अल्लाह इस महीने को इतनी इज्जत दी है, इतनी अजमत दी है, इतनी रहमतें रखी हैं, अल्लाह अपने बंदों को बख्शना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इस महीने में एक नफल नमाज अदा करेगा, बाकी दिनों में फर्ज नमाज के बराबर अल्लाह सवाब अदा करेगा। इतनी रहमत वाला है। इसीलिए मैंने मैसेज आज एक छोड़ा था, तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोग खुतबा जुम्मा शुरू होने से पहले भी आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जुम्मे का खुतबा जो शख्स इस हालत में सुनता है कि इमाम के मिंबर पर खड़ा होने से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए, एक एक कदम पर एक एक साल के रोजे और एक एक साल की नमाजों का सवाब लिखा जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शख्स माह रमजानुल मुबारक में एक फर्ज का सवाब पता कितना है? अल्लाह के नबी ने फरमाया बाकी दिनों में 70 फर्जों के बराबर सवाब है जो माह रमजान में एक फर्ज का सवाब मिलता है। अब ये मैसेज इसलिए किया गया कि माह रमजान मुबारक में चूंकि 70 के साथ ज़रब दी जानी है, अगर कोई शख्स माह रमजान मुबारक के महीने में इमाम के मिंबर पर खड़ा होने से पहले मस्जिद में दाखिल हो गया, उसको अंदाजा करें 100 साल की इबादत अब कितने 100 साल की इबादत बनती है। आप अंदाजा नहीं हम कर सकते कितना अल्लाह सवाब अता कर देते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माह रमजान मुबारक का महीना हमदर्दी का महीना है, एक दूसरे के साथ भाईचारे का महीना है, एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बखेरने का महीना है। और इसका सबसे बड़ा जरिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह को इतना महबूब यह महीना है और तुम्हारा आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहना अल्लाह को इतना पसंद है कि जिस किसी शख्स ने किसी रोजेदार का रोजा खिला दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस रोजेदार को जिसने खिलाया था किसी रोजेदार का रोजा, अल्लाह उतना ही सवाब अता कर देगा जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिला है। अब रोजेदारों वालों को कोई परेशानी ना हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझ पर वही उतारी है कि रोजेदार बिल्कुल परेशान ना हो। अल्लाह रोजेदार की इफ्तारी कराने वाला उसको तो सवाब उसके रोजे के बराबर देगा, लेकिन रोजेदार के सवाब में एक जर्रा बराबर भी अल्लाह कमी नहीं करेगा, जर्रा बराबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कायनात के लोगों, और जिस किसी शख्स ने किसी रोजेदार का इस महीने में रोजा खिला दिया, रोजा रखा हुआ है, ये नहीं देखा अमीर है या गरीब है, ऐसा नहीं सिर्फ कि गरीब ढूंढ ढूंढ के रोजा खिलाओ, जो भी पास बैठा है, जो भी महल्लेदार है, रिश्तेदार है, बहन भाई है, किसी का भी रोजा खिला दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह को इस महीने में हमदर्दी, आपस में प्यार, अखुवत, भाईचारा इस कदर अल्लाह को प्यारा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह सिर्फ रोजादार जो किसी रोजादार का रोजा खिलाता है और वो शख्स रोजेदार को रोजा इफ्तार करने के लिए खाना खिलाता है या कोई चीज खिलाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा शख्स सिर्फ सवाब ही बराबर का नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसे शख्स को अल्लाह रोजेदार के बराबर सवाब भी अता करेगा, साथ जहन्नम से भी आजाद कर देगा। इतना बड़ा सवाब, इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया जो आदमी किसी को पेट भर कर खाना खिलाता है, अब वो शख्स ने पेट भर कर खाना खिला दिया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये वो इंसान है जिसने किसी का पेट भर कर खाना खिला दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को जब हौजे कौसर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह हौजे कौसर का मालिक बनाएगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह गर्म होगी, दोनों भट्टियों के दरमियान इंसान जुस रहा होगा, जिस्मों से पसीने निकल रहे होंगे, प्यास की यश जरूरत होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी रोजेदार का रोजा पेट भर कर खिला दिया, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है ऐसे इंसान को क़यामत वाले दिन अल्लाह हौज़े कौसर का पानी नसीब करेगा। जिस शख्स ने एक घूंट पी लिया पूरा क़यामत का दिन उसको प्यास नहीं लगी। अब देखें कितनी फजीलत है आपस में प्यार मोहब्बत से रहने, एक दूसरे को खाना खिलाने की,
सहाबा किराम परेशान हो गए। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अनायतें, इतनी खुशखबरियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तो इतना खाना नहीं होता हम किसी को पेट भर कर खिला सके। अल्लाह ने वही भेज दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के गरीब परेशान ना हो। अल्लाह माल नहीं देखता को कितना खर्च कर रहा है, अल्लाह उसके पीछे खलूस को देखता है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गरीबों को भी खुशखबरी दे दीजिए। अल्लाह क्या खुशखबरी दूं? फरमाया अपनी उम्मत के गरीबों को खुशखबरी दे दीजिए। अल्लाह माल नहीं देखता, और जिस किसी के पास एक खजूर हो, एक खजूर किसी को खिला दे। अगर खजूर मुयस्सर नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया खजूर का एक टुकड़ा खिला दे, और टुकड़ा भी नहीं, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया और पानी का एक घूंट अपने भाई किसी रोजेदार को पिला दे, और घूंट पानी का भी नहीं, और नमक से रोजा खिला दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया और ये भी ऐसा ही शख्स है जिसको पूरे का पूरा अल्लाह सवाब देगा, जहन्नम से भी ज़्यादा कर। आज मसाजिदों में बड़े चंदे, बड़े फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन मसाजिदों में इफ्तारी का इस्तेमाल नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह हम दीन इस्लाम को समझ नहीं सके। दीन इस्लाम दीन में फिरके बनाने का नाम नहीं, सुन्नी हवाबियत का नाम नहीं। दीन इस्लाम यह है कि आपस में प्यार और मोहब्बत और अखुवत पैदा हो, अमन हो। गरीब अमीर से मोहब्बत करे, अमीर गरीब से मोहब्बत करे। ये अमीर गरीब का फर्क इस्लाम खत्म करना चाहता है रवैयात के साथ। अगर ये गरीब इस्लाम में, दीन में अगर ये अमीर गरीब अरबी अजमी का फर्क रहा, फिर इस्लाम कैसा? तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये ऐसा महीना है अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है, मेरे बंदे जो हैं वो मेरी रहमत से दूर ना हो जाए। ये दूर रहमत से करने वाला शैतान, अल्लाह इस माह रमजान की आमद होती है, क्या करते हैं? अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं जितने बड़े बड़े सरकश जिन हैं, जितने बड़े बड़े सरकश शैतान हैं, इन सब को जकड़ दो ताकि मेरे बंदों को गुमराह ना कर सके। अल्लाह को इतना ये महबूब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गुल्लकत अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद, फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब जब ये मामला होता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आसमान से फरिश्तों की फौजें उतर आती है, गलियों में, मोहल्लों में, कूचों में। अब वो निदा देती हैं, ऐलान करते हैं। क्या ऐलान होता है? कहते हैं या बागियल खैर, ऐ नेकी के तलाश करने वाले, ऐ नमाजों के पढ़ने वाले, ऐ रोजे रखने वाले, ऐ नफल अदा करने वाले, ऐ सदका खैरात करने वाले और लोगों के साथ एहसान करने वाले, उठ और नेकियां कर। अब मौसम है नेकियों के जमा करने का, अल्लाह से ज्यादा सवाब हासिल करने वाला। ऐ नेकी करने वाले, अगर 100 खैरात करता था रमजान में 200 कर दे। अगर तू 5 वक्त की नमाज फर्जी पढ़ता था, नफल अदा करने शुरू कर दे। अगर लोगों के साथ एहसान करता था और करने शुरू कर दे। क्यों कर दे? अल्लाह को ये माह रमजान का महीना इतना महबूब है। ऐ नेकी करने वाले उठ और नेकियां कर, ये निदाएं देती है। ये माह रमजान का महीना महीनों की तरह हम गुजार रहे हैं और मैं हैरान होता हूं। इफ्तारी के वक्त में मैं मस्जिद के हम बाहर खड़े हो जाते हैं, लोगों को दावत देते हैं वो इफ्तारी करें। तो मैं बड़ा हैरान होता हूं, कहते हैं इफ्तारी हमने बच्चों में घरों में कर दी और उनमें अक्सरियत मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ते। अब बहाना क्या रखा हुआ है? बच्चों में जाके इफ्तारी करेंगे। और बतलाओ, रोजा रखने का नाम ये था कि इफ्तारी के वक्त 50-50 डिशें आगे रखी हुई हैं, मस्जिद में नमाज जा रही है, इफ्तारी पर बैठे हुए हैं कि रोजा रखा हुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमाते हैं और लोगों अपने मुंहों को खाने से बंद रखने का नाम सिर्फ रोजा नहीं, और रोजा ये है रब के हुक्म पर नेकियों में आगे बढ़ जाने का नाम। रोजा आए, मसाजिदों में आए, मस्जिदों की रौनकों को दुबाला करें, मसाजिदों में इफ्तारियों का इख्तिमाम करें ताकि लोग तकबीर औला के साथ बात कर सकें।
और इफ्तारी कराने वालों को ज्यादा से ज्यादा सवाब मिल सके। अब वो फरिश्ते कौन निदा देते हैं, या बाग ये शहर, या 11 महीने नमाजों में सुस्ती करने वालों, या लोगों पर जुल्म और ज्यादती करने वालों, अल्लाह के हुक्मों को पसे पूछ डालने वालों, और अल्लाह के हुक्मों को ना मानने वालों, अल्लाह के हुक्म सुनकर अनसुनी करने वालों, और बाग ये शहर, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले। वो फरिश्ता कहता है अक्सर रुक जा, इतनी रहमतें आ रही हैं, ओ बदनसीब इस महीने में रुक जा, आज इस महीने में तो 5 वक्त की नमाज अदा करके अल्लाह से सवाब हासिल कर ले, नेकियां कर ले। ऐ बुराई करने वाले इस महीने रुक जा, ये निदाएं लगाया। ये है महीना रमजान का। ये महीना रमजान का सिर्फ ये नहीं कि रोजा रखा हुआ है और इफ्तारी के वक्त दावतें हो रही हैं और मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, ये रोजा नहीं। रोजा ये है अल्लाह तेरे हुक्म पर सारा दिन खाना देखा, फ्रूट देखा, अल्लाह तेरे हुक्म पर हाथ नहीं लगाया, अल्लाह तेरे हुक्म पर हमने हलाल को छोड़ दिया। अल्लाह हलाल तरकनार, हम आज के बाद जिस चीज से तूने मना किया है उसके करीब तक नहीं जाएंगे। ये है रोजा। तो जब रोजा रख के मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी, रोजा कैसे? अब वो फरिश्ता निदाएं देता है, बुराई करने वाले रुक जा, रहमत वाला भी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इसलिए फरमाया, कायनात के लोगों अस्सूमु अस्सियामु जुन्नतुन, रोजा ढाल है, ढाल। ये ढाल पता किसे कहते हैं? पुराने जमानों में जब तीर, नेजा और तलवार का दौर होता था जंगों का, एक लोहे की बड़ी सी ढाल होती थी, वो एक हाथ में पकड़ी होती थी। तीर आता, नेजा आता या तलवार आती, उसके वार को रोकने के लिए वो लोहे का आगे कर देते, इंसान का जिस्म बच जाता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों वो जिस तरह ढाल हथियार से बचाव का एक जरिया है, अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए, गुनाहों से बचने के लिए रोजा भी एक ढाल है। इसको रखो, मकसद समझो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम माह रमजान मुबारक की बरकतें बताते हुए फरमाते हैं कि लोगों माह रमजान का ख्याल रखें। 3 काम ऐसे हैं कि फरिश्तों की कलम उस सवाब को लिख नहीं सकती। दुनिया में हर एक नेकी का एक अजर है। अल्लाह फरमाते हैं एक नेकी की है, 1 लिख लो, 10 लिख लो, 100 लिख लो, हत्ता के 700 लिख लो। कुछ ऐसे खुश नसीब होते हैं 700 भी से ऊपर बुजुर्ग, लेकिन जो भी नेकी होती है उसका सवाब लिख दिया जाता है। इतना सवाब। जब रोजे की बारी आई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया रोजा इंसानों ने मेरे लिए रखा, जी चाहता था खाना खाएं, खाना नहीं खाया, जी चाहता था अपनी बीवियों के पास जाए, रोजा रखा हुआ था, बीवियों के पास नहीं गए, मेरे लिए रोजा रखा। ऐ फरिश्तों, अल्लाह इसकी इतनी अजर अता करेगा, इतना सवाब अता करेगा, तुम्हारी कलमों में वो ताकत रही, तुम्हारी कलमें घस जाएंगी, उस सवाब को लिख नहीं सकते। उस बंदे को सवाब मैं ही दूंगा जब मेरे पास आएगा। मैं अपनी अजमत, अपने वकार, अपनी जलाल के मुताबिक उस शख्स को उस दिन सवाब अता कर। इतना बड़ा सवाब है। अब इसको इतनी इज्जत मिली क्यों? माह रमजान मुबारक है ना, इसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी। एक नेकी करो 70 के साथ। रोजेदार का रोजा खिलाओ, रोजेदार के बराबर सवाब। रोजेदार का रोजा पेट भर कर खिलाओ, जहन्नम से आजाद। क़यामत में प्यास नहीं लगेगी। अब इसको इतनी इज्जत क्यों मिली? ये बड़ा अहम नुक्ता है समझने वाला। हम ना नुक्ते समझाते हैं फिरका वारियत वाले,
अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में जो कब्र मुबारक में जिंदा हैं, ये नुक्ते से नहीं, नुक्ते से ये नुक्ते से वहां लेके आना, मैंने ऐसा कर। नबी अलैहिस्सलाम की जात के बारे में क्या मसूर हो क्या मसूर की दाल हम बात करें। अल्लाह ने अपने मकाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अजमत के मुताबिक उनको मर्तबा दिया होगा। हमें हुक्म है उनकी पैरवी करें, हमें उनकी जात का ऑपरेशन करने का हुक्म नहीं। ये हुक्म पता कौन लोग ये बातें सुनाते हैं? जिन्होंने अपने पीछे लगा के ना ओहदे लेने होते हैं, पैसे लेने होते हैं, वो ये बातें सुनाते हैं। अच्छा, मेरे फिरके का ये मसला, ये मसले सब फिरकों के ये सुनाने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि करना क्या है और क्या नहीं करना। अल्लाह फरमाते हैं हुन्ना उम्मुल किताब, ये काम करना है ये नहीं करना, ये है किताब की असर। अब इस्माइल मुबारक को इज्जत इतनी क्यों मिली? अल्लाह ने कुरान में बतला दिया, फरमाया शाहरुल रमजान अल्लाज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने माह रमजान मुबारक को इसलिए इतनी इज्जत दी कि अल्लाह ने अपना कलाम, अपनी किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। अल्लाह को यह महीना इतना महबूब हो गया, इतना महबूब हो गया, अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले लोगों, रोजा रखने वाले लोगों, जाओ अल्लाह तुम्हें एक और बोनस देता है। अल्लाह क्या बोनस? फरमाया इस माह रमजान मुबारक में एक रात ऐसी है जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है, खैरुम मिन अल्फ शहर। जिस किसी शख्स ने उस रात को अल्लाह की रजा के लिए इबादत कर ली, अल्लाह की रजा के लिए नेकी कर ली, अल्लाह का वादा है जिसने माह रमजान में उस रात को पा लिया, अल्लाह 1000 महीनों से भी बढ़कर उसके सवाब में खाता लेगा, 1000 महीनों से। अब मुसलमानों को फिक्र होनी चाहिए, वो रात तलाश करें, ये बरकतों को समेटें, रहमतों को समेटें, ये हम सब की फिक्र होनी चाहिए। एक मुसलमान भाई मस्जिद में नहीं आ रहा, कोशिश करके जिस किसी का दोस्त है साथ लेके, पहले बीवी बच्चों, अपनी माओ बहनों को घर में पाबंद करें, नमाज पढ़ें, बच्चों को साथ लेके आए, मसाजिद अफ्तारी के वक्त भी साथ लेके आए। अब ये मकाम किस तरह मिला? कुरान की बदौलत। अब कुरान का और रमजान का पता किस दिन लगेगा? अब बताया जा रहा है इतनी रहमतें हैं, इतनी बरकतें हैं, पता किस दिन लगेगा? अल्लाह अपने कुरान में शाह फरमाते हैं वास्ता में कुरान अल्लाह के कलाम की अहमियत और फजीलत का उस दिन पता लगेगा, माह रमजान मुबारक के रोजों का उस दिन पता चलेगा। वास्ता में युनादिल मुनादी, जिस दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा। लोग कब्रों में सोए हुए हैं, कब्रों के अंदर हैं, जमीन के अंदर हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वास्ता में यौमा युनादू युनादिल मुनादी मिन मकानिन करीब, एक आवाज देने वाला आवाज देगा, ऐसे आवाज होगी हर सुनने वाला कहेगा मेरे ऊपर खड़ा होकर इसने आवाज दी है। अल्लाह फरमाते हैं जब आवाज देने वाला क़यामत वाले दिन आवाज देगा, यौमा तशक्ककुल अर्ज़, जमीन फट जाएगी, अनहुम सिरान, जमीन फटेगी और ये दौड़ेंगे, भागेंगे। किस तरफ भागेंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमीन के जिस कोने में, जिस हिस्से में किसी इंसान की लाश पड़ी हुई है, बिखरा पड़ा हुआ है जमीन के अंदर, डूबने की शक्ल में, जलने की शक्ल में, तिबी मौत, मरने की शक्ल में, जिस भी शक्ल में इंसान फौत होता है, जाता जमीन के अंदर है। अल्लाह फरमाते हैं यौमा युनादिल मुनादी मिन मकानिन करीब, जब करीब से इंसान आवाज सुनेगा, यौमा तशक्ककुल अर्ज़, जमीन फटेगी। अब फटने के बाद जल्दी जल्दी दौड़ेगा। हर मुसलमान को पता होना चाहिए अल्लाह कट कहां करेगा, कहां मजमा लगाएगा। ये सवाल पूछने वाले हैं, ऐ मौलाना साहब, ऐ खतीब, ऐ मौलवी, ऐ जमात कराने वाले, हमें बता तो सही कि मरने के बाद उठकर हमने जाना कहां है। वो सवाल तो ये पूछने चाहिए थे। रब्बे काबा की कसम आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। बतलाए मौलवी साहब, हमने मरने के बाद जमा कहां होना है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात के लोगों सुन लो, मैदान में अरफात होगा,
सऊदी अरब में जहां हज किया जाता है, मैदान अरफात होगा, जमीन ये नहीं होगी, जमीन और होगी, चटियल मैदान होगा। अल्लाह फरमाते हैं जिस शख्स ने मेरे कुरान से एराज किया, जिस कुरान की वजह से इस रमजान को इज्जत मिली, जिस रमजान की वजह से अल्लाह ने इतनी रहमतें बांट गई, और जिसने ना समेटा, ना कुरान की इज्जत की, ना रमजान की इज्जत की, अल्लाह फरमाते हैं उसका हाल हम ये करेंगे, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, उसकी जिंदगी को हम तंग कर देंगे, उसकी जिंदगी को इतना तंग कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं क्या होगा, वल्लाह चलू यौमल क़ियामत आमा, दुनिया उस दिन निकलेगी सही सलामत होगी, लोगों की आंखें भी होंगी, हाथ पांव भी होंगे। अल्लाह फरमाते हैं और जिस कुरान की वजह से हमने रमजान को इज्जत दी है, जिसने कुरान की इज्जत ना की, रमजान की इज्जत ना की, अल्लाह कुरान में खबरदार कर रहा है, ऐ कायनात के लोगों, उस दिन जब मेरे कुरान से एराज करने वाला, मेरे कुरान को ना पढ़ने वाला, मेरे कुरान को ना सुनने वाला, जब जमीन फटेगी, लोग सही सलामत निकलेंगे, मेरे कुरान से एराज करने वाला जब उठेगा, इसकी आंखें ही नहीं होगी, बगैर आंखों के निकलेगा। मैं ऐसा नहीं कि फजाइल बता दूं और ना करने वालों का अंजाम ना बताऊं, ये कुरान की तरतीब ही नहीं। कुरान ने जहां जन्नत का तज़किरा किया, साथ दोज़ख का किया, कहा कि जन्नती खुश हो जाएं, तकलीफें मुसीबतें परेशान हैं, सुन के खुश हो जाएं, और ना करने वालों को अपना अंजाम का पता हो। ये कुरान की तरतीब है। कुछ लोग कहेंगे भाई आपने तो फजाइल रमजान पे जुम्मा रखा हुआ था, साथ ये क्या कर दिया, ये बताना इंतहाई जरूरी होता है। साथ अब उस दिन आंखें नहीं, अरबों खरबों की तादाद से लोग जमीन से निकलेंगे। अब आपने चश्मे तसव्वुर से जरा उस मंजर को देखें, अरबों खरबों की तादाद है, मैदान अरफात में सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अरबों खरबों में जिसकी आंखें ही नहीं, कैसे पहुंचेगा? ये है पूछने वाली बात, ये है सोचने वाली बात। जिसकी आंखें नहीं उसको जरा पूछो, अपने घर से मस्जिद में आने के लिए, अपने घर से लैट्रिन में जाने के लिए किस कदर मुसीबतें कौफतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अपने चश्मे तसव्वुर से उस मंजर को देखो, मैदान अरफात जाना है, लोगों की भीड़ है, लोग भाग रहे हैं, इंसान की आंखें ही नहीं। अब अल्लाह के आगे क्या कहेगा? अल्लाह ने कुरान में मुकालमा दर्ज कर दिया, क़यामत का दिन आना है, अल्लाह ने पर्चा पहले ही आउट कर दिया, तो ये ना कहे मुझे पता नहीं चला। अल्लाह फरमाते हैं काला रब्बे लिमा हशरतनी आमा, कहेगा बंदा ऐ अल्लाह सारी दुनिया की आंखें हैं, सारी दुनिया देख के मैदान अरफात की तरफ जा रही है, अल्लाह मेरी आंखें ही नहीं, मुझे तूने अंधा क्यों उठाया? अल्लाह फरमाते हैं काला कज़ालिका तत्का आयातुना, और तू वो इंसान था, मेरे कुरान की तिलावत होती थी, तरावियों में इमाम कुरात करता था, तेरे कान को मेरे कुरान की आवाज बड़ी नहीं लगती थी, और तूने क़यामुल लैल तक नहीं किया, तूने तरावी पढ़ने का इत्तेमाम तक नहीं किया, तू जैसे 11 महीने अपने घरों में बैठा रहा, रमजान आया, अल्लाह की रहमतें समेटने के लिए तुझे यकीन नहीं था, तेरी बेयकीनी का आलम ये था, मेरे कुरान को रमजान में भी न सुनने आया। ऐ बंदे, जिस तरह तूने मेरे कुरान को बुला दिया था, जिस तरह तूने मेरे कुरान को अहमियत नहीं दी थी, अल्लाह फरमाएंगे फनसीता, आज तुझे हम अंधा इसी मैदान में जलील होने के लिए छोड़, ना पढ़े ना सुने, जितनी तादाद नहीं इधर उधर मस्जिदों में जगह ना मिले, एक घंटा तरावी पढ़ने के लिए टाइम नहीं, तो कहते हैं जन्नतुल फिरदौस मिल जाए, कैसे मिलेगी? अल्लाह का ऐसा कोई वादा नहीं। आखिरी आयत मैं बताना चाहता था कि ये रमजान और कुरान की फजीलत का पता कब चलेगा? अल्लाह फरमाते हैं मैदान अरफात में इकट्ठा किया जाएगा, मीज़ान लग जाएगा, नेकियों का तुलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह का पैमाना इतना बारीक बीनी वाला है, इतना बारीक बीनी वाला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और कायनात के लोगों,
मन राजात हसनतहु अला सय्यअतिही मिस्काला सवाबतिन दाखिल जन्नह, और जिसके नेकी का एक पलड़ा जूं के अंडे के वजन के बराबर बारी हो गया, अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और जिसका पलड़ा जूं के अंडे के वजन के बराबर हल्का हो गया, अल्लाह दोज़ख में डाल देगा। बीवी बच्चों में इफ्तारी करनी है, नमाज नहीं पढ़नी, हराम हलाल की तमीज नहीं करनी, किसके लिए? बीवी बच्चों के लिए। सारे मामले बीवी बच्चों के लिए हो रहे हैं। मोहब्बत होती है ना, इंसान ने मोहब्बत रखी है, करनी भी चाहिए, लेकिन इस मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब नहीं आ जाना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं रमजान और मुबारक का, कुरान का पता उस दिन चलेगा जिस दिन अल्लाह फरमाते हैं अब जूं के अंडे की वजन के बराबर नेकी कम हो गई। अल्लाह मेरी तो थोड़ी सी नेकी कम हो गई है, अल्लाह मुझे मौका दिया जाए। अल्लाह फरमाएंगे जा हम तुझे मौका देते हैं, एक नेकी तलाश करके ले आ, तेरा वजन भारी हो जाएगा, जन्नत में भेज देगा। अल्लाह फरमाते हैं इंसान भागा भागा जाएगा, किसके पास? अपने भाई के पास जाएगा, कहेगा भाई यौम युफिरुल मर'उ मिन अखीही, अपने भाई के पास जाएगा, ऐ भाई मुझे तेरे साथ बड़ी मोहब्बत थी, मैं बड़ा था तू छोटा था, मैं तुझे कमा के ला के देता, ऐ मेरे भाई गलत होता मैं तेरे साथ देता, ऐ मेरे भाई आज तू देख रहा है दुनिया में मुझे कोई एक चटाका लगाता था, तेरा खून खोलने लग पड़ता था, आज एक नेकी की वजह से अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल देगा, एक नेकी दे दे, तेरा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। अल्लाह कुरान में नक्शा खींच दिया, ऐ अपने भाइयों के लिए हराम हलाल की ना पहचान करने वालों, अपने भाइयों के लिए अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करने वालों, अल्लाह फरमाता है यौम यफिरुल मर'उ मिन अखीही, उसका भाई आगे से भाग जाएगा, कहेगा नहीं 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 मुझे पता चल गया है वो दुनिया के रिश्ते थे, यहाँ रिश्तों का कोई मामला नहीं, मैं तुझे एक नेकी तक नहीं दूंगा। अल्लाह ने मजीद नक्शा खींचा, वह उम्मे ही, माँ को बड़ी मोहब्बत होती है, माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती है, धूप नहीं लगने देती। अल्लाह फरमाता है वो उम्मे ही अपनी उसकी माँ से कहेगा, ऐ माँ दुनिया में मुझे तू तपश का हौला नहीं लगने देती थी, ऐ माँ मैं छोटा था पेशाब करता था, तू मुझे अपनी खुद गीली जमीन पर लेट जाती, मुझे सूखे में कर देती, ऐ माँ आज एक नेकी चाहिए, मुझे एक नेकी दे दे, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। माँ क्या कहती है? अल्लाह फरमाते हैं यौम युफिरुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही, माँ कहेगी नहीं 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 मुझे आज अपनी जरूरत है, मैं तुझे एक नेकी नहीं दे सकती। वह अबीही, बाप कहेगा नहीं मुझे आज अपनी जरूरत है, बाप भी नेकी नहीं देगा। वह साहिबतही, आज जन बीवियों का नखरे उठाने के लिए हम 50,000 तनख्वाह वाला 4 लाख लेके आता है अपने घरों में, बीवी की मोहब्बत में हराम हलाल भूल बैठा है, अल्लाह का कमात को भूल बैठा है। वह साहिबतही, अल्लाह का कलाम कहता है, वो बीवी कहेगी दुनिया में रिश्ते थे, यहाँ कोई रिश्ता नहीं, एक नेकी भी तुझे नहीं बतूंगी। अल्लाह फरमाते हैं ऐ कायनात के लोगों व बनीही, और जिन बेटों के लिए रब के हुक्म को पुसे पस डालते हो, बेटे भी एक नेकी दे दे, एक नेकी। इंसान परेशान दुखी, दो खूबसूरत शक्ल वाले लोग नमूदार होंगे, कहेंगे अल्लाह अस्सियाम वल कुरान, उस दिन फिर रोजा उठेगा और कुरान उठेगा, कहेंगे अल्लाह यशफान, हम इस बंदे की तेरे आगे सिफारिश करते हैं। क्या सिफारिश करते हैं? कहते हैं ऐ रब्बे मनातहु शहवात मनातहु ताम, ऐ अल्लाह मैं रोजा हूं, रोजा रख कर इसने खाना हलाल भी नहीं खाया था, अल्लाह तूने हलाल किया था लेकिन रोजे की वजह से तूने बंदिश लाई, मुझे इसने रख लिया, मैं रोजे ने इसको हलाल खाने से भी दूर रखा। अल्लाह इसकी शहवात थी लेकिन इसने अपनी शहवात को कंट्रोल रखा।
अल्लाह फरमाते हैं वो कहेगा फशफेनी, अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल कर दे। अब ये बातचीत चल रही होगी, दूसरा खड़ा हो जाएगा, कहेगा अल्लाह मैं कुरान हूं, दिन को रोजा रखता, रात को फिर इमाम के पीछे खड़ा हो जाता। आराम नहीं किया, इसने क़यामुल लैल किया। अल्लाह रात को सोना चाहता था, क़यामुल लैल मेरी वजह से अल्लाह क़यामुल लैल करने के बाद कुरान सुनता पढ़ता, अल्लाह हम सिफारिश करते हैं इसको माफ करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी, वो जो जहन्नमी होगा जन्नत में चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त गुजरी जा रहे, अमीर भी चले गए, गरीब भी चले गए। दो आदमियों का मुआवजा कर लें, एक आदमी ने रोजा रखा है कि नहीं रखा, शाम को दोनों बराबर हैं खाना खाने के बाद दुनिया में एक जैसे। एक आदमी ने दाल से रोटी खा ली, एक ने गोश्त से खा ली, जबान से नीचे उतरने की देर है, दोनों बराबर है। लेकिन जिस तरीके से कर रहे हो ये लिखा जा रहा है। तो इसलिए सारे साथी माह रमजान की रहमतों को समेटें, नमाज इशात जमात के साथ पढ़ें। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जो शख्स इशा की नमाज के बाद क़यामुल लैल जो होता है, जो नमाज तरावीह होती है, ये इमाम के साथ पढ़ के घर जाता है, उसके खाते में पूरी रात का सवाब लिखा जाता है। इतना सवाब है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त को जाया ना करें। हर एक ने अपनी अपनी कब्र में जाना, किसी ने किसी का साथ नहीं कब्र में देना। माह रमजान को गनीमत समझते हुए दौड़े लगा देने की